नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों बिहार बोर्ड 2024 में जिनका एग्जाम है उनके लिए हम अभी क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं, यानी क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और एक पार्ट इसका बन चुका है, आज दूसरी वीडियो बनेगा क्षेत्रमिति के, और दूसरी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें हम 3 पार्ट में बनाएंगे और आज हम 17 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। घंटी दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बना को अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों तो आपको 17 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कोई वृत्त है, एक वृत्त है जो बोल रहा है एक वृत्त, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, कोई जीवा है। तो जीवा किसको कहते हैं? परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। तो ये परिधि है, ये परिधि है, इसको मिला दिए तो ये जीवा हो गया। क्या हो गया? जीवा। तो ये जीवा जो है ना 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितना है? 8 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा है, जो कि केंद्र से न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। केंद्र यही ना है, न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि वाला 3 सेंटीमीटर है। एक बात याद रखिएगा, केंद्र से जब जीवा पर लंब डलाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। बात समझ रहे हैं? केंद्र से जब जीवा पर लंब डलाता है तो जीवा के 2 बराबर भागों में बांट देता है। पूरा 8 था ना, तो अब जो हो गया 4 में बंट गया। तो आपसे पूछा है व्यास। ए भैया, पहले त्रिज्या पता तो हो जाए, त्रिज्या के दुगना व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो हम त्रिज्या मालूम कर लेते हैं। तो त्रिज्या मालूम करने के लिए इसमें टेक्निक फिट करना पड़ेगा। टेक्निक क्या है? कहा देखिए, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है। तो ये त्रिज्या ना हुआ, यही ना आर हुआ। तो बताइए, ये तो लंब है, तो लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री के कोण हुआ, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार के स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो आधार तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस लंब 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9। और दोस्तों लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, कर्ण फिक्स होता है लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, उठीटा के अनुसार बदला ही रहता है। देखिए, तो रूट अंडर 16 9 कितना? 25, और 25 के वर्गमूल कितना? तो 5। त्रिज्या निकल के चला या 5, लेकिन आपसे व्यास पूछा है। क्या पूछा है? व्यास। तो आपको पता होगा कि त्रिज्या के दुगना व्यास होता है, तो 2 गुने 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका व्यास निकल के चला आया। ठीक है, त्रिज्या पता हो गया, व्यास निकाल दिए। ऐसे भी ट्रिपलेट दोस्तों आप लोग पढ़े होइएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 3 इसमें दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो ये 5 हो गया। तो आधा 5, तो फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर 5 होगा, यानी पूरा 10। व्यास क्या होता है? केंद्र बिंदु से परिधि के दोनों ओर जो रेखा छूता है उसे व्यास कहते हैं। तो व्यास त्रिज्या के दुगना होता है। तो आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात बताएं। दोस्तों ये पहला वृत्त है और यह दूसरा वृत्त है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। 2 वृत्त है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4। ए भाई सुनिए, क्षेत्रफल का अनुपात दे करके वृत्त के परिधि या त्रिज्या के अनुपात पूछेगा तो क्षेत्रफल वाला मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा। आपसे परिधि का अनुपात पूछा है तो परिधि पूछे या त्रिज्या पूछे, क्षेत्रफल वाला मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा, काम हो गया। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यही आपका परिधि का अनुपात आ गया, या त्रिज्या का अनुपात भी बोल सकते हैं। तो अनुपात आपका हो गया 3:2, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो लाइक करना आपका फर्ज है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया
88 किलोमीटर दूरी तय करता है। पहिए का व्यास बताए। सुन लीजिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एगो पहिया है, 1000 चक्कर लगाया है तो वो 88 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। तो बताइए वो पहिया के व्यासवा कितना है। ध्यान दीजिए, एगो पहिया है, पहिया तक गोले न होता है, चरखुट्टा थोड़े होता है। चरखुट्टा रहेगा तो उलट पलट के कहाँ गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो ये पहिया है, तो बताइए पहियाओं में स्कोप होता है कि नहीं। मान लीजिए साइकिल के रिम है, तो साइकिल के रिम में स्कोप होगा कि नहीं होगा? होगा। इस साइकिलवा के रिमवा जो है ना 1000 चक्कर मारा है ना, 88 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। तो आप पहले दिमाग में लगाइए कि एक चक्कर में ये पहिया कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में कोई भी पहिया उतना ही दूरी तय करेगा जितना कि इसका परिधि रहेगा। जितना इसका परिधि रहेगा एक चक्कर में उतना ही तय करेगा। तो एक चक्कर के मान में 1000 से गुना कर दीजिए तो 1000 चक्कर का मान निकल जाएगा। एक चक्कर का मान होता है 2 पाई आर, परिधि होता है 2 पाई आर। ये एक चक्कर के मान है, लेकिन यहाँ 1000 चक्कर लगाया है तो 1000 से गुना कर दीजिएगा तो ये 1000 चक्कर के मान हो गया। 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर दूरी तय किया है तो बराबर 88। 1000 चक्कर का मान हो गया, 1000 चक्कर में दूरी हो गया, आज जबकि दूरी तय किया है 88 किलोमीटर, दोनों दूरी है इसलिए बराबर। आंसर देख लीजिए मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। तो आंसर है मीटर में और ये है किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, 3 जीरो है। ये 1000 से ही 1000 गौन हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 गुने पाई के मान पुट कीजिए 22/7 और त्रिज्या बराबर 88। 22 से कर जाएगा 22 चौके 88, फिर 2 से कर जाएगा 2 बार में आर, 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी 7 दूना 14 मीटर। ये 14 मीटर क्या हुआ? ये त्रिज्या हो गया। ये आंसर ना मार दीजिएगा, हो जाएगा गलती। आपसे व्यास पूछा है, ठीक है, 14 भी ऑप्शन में है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या के दुगुना, तो 14 गुने 2 बोले तो 28 मीटर। 28 मीटर आपका व्यास हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है। ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, यह तो त्रिज्या न हुआ, यह त्रिज्या हुआ। बोल रहा है चाप की लंबाई। चाप किसको बोलते हैं? इसको चाप बोलते हैं, इसको, ठीक है, लघु चाप। ए नाम दे दीजिए, ए भी नाम दे दीजिए ना। यहाँ जो है ना कोण 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया गया है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। तो 2 गुने पाई के मान 22/7, त्रिज्या यहाँ 21 है, थीटा है 60 डिग्री, बट्टा में 360। 7 से कर जाएगा 3 बार में, 60 से कर जाएगा 6 बार में, 3 से कर जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कहानी खत्म। आपका आंसर आ गया सीधे 22। ठीक है, मीटर में तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई है। भैया वही क्वेश्चन है, फार्मूला पूछ दिया है। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ त्रिज्या दिया है कैपिटल आर, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। ऐसे लिखिए या केवल ऐसे लिखिए, थीटा बट्टा 360, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला पूछ दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए एक पहिया है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 हो जाएगा, उसका आधा। तो कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना कि उसका परिधि रहेगा, और परिधि होता है 2 पाई आर। ये एक चक्कर का मान हो गया, और 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा। तो एक चक्कर के मान में मान लेते हैं 176 मीटर दूरी, वो एक चक्कर में तय कर देगा, एक चक्कर में।
तो x चक्कर के मान हो गया, और x चक्कर में 176 मीटर दूरी तय कर ले रहा है। देखिए आंसर क्या है, सेंटीमीटर में दिया है त्रिज्या, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, और ये मीटर में है। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो देखिए 2 गुने पाई के मान 22/7, और त्रिज्या हमको पता है 20, और गुना x बराबर में 176। 22 से कटिएगा, 22 8 176 होता है, ठीक है। अच्छा गुना में 100 ना है, ई वाला 20 5 100 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 1 से 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, अब 5 चौका 20 इधर है तो 20 7 140, यानी 140 चक्कर में 176 मीटर दूरी तय कर लेगा, जो पहिया का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या बताए। परिधि कितना दिया है, 4 पाई। ए भैया इतना दिया है, लेकिन होता है कितना, 2 पाई आर होता है, इतना दिया है, इतना होता दिया बराबर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, आर बराबर 2 चलाया, बस त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या निकल के चलाया 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कल ही बताए थे। अर्धवृत्त की कुल परिमिति या परिधि बोलिए, दोनों बात एक ही है। क्या होता है, तो r इंटू पाई प्लस 2 होता है, और त्रिज्या दिया है 6, अंदर में है पाई प्लस 2, यही आपका आंसर दे देगा। हो गया, इतना ही तक छोड़ दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। अर्धवृत्त की कुल परिमिति शॉर्टकट में लिखते हैं, अर्धवृत्त, चलिए लिखिए थे, वृत्त की कुल परिमिति या परिधि बोलिए, अभी लिखे थे r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। अन्ना, हाँ चलिए ठीक है, रहने दीजिए। और त्रिज्या दिया है 7, पाई के मान 22/7 प्लस में 2, आगे सॉल्व कर दिया है। इसको सॉल्व कीजिएगा, भीम के जोड़ कीजिएगा तो 36/7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 36 आपका आंसर चलाएगा, ठीक है। 36 जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूपवा लाग है जान मार। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करे। वृत्त का परिधि दिया है 132, इतना दिया है, लेकिन होता है 2 पाई आर, इतना दिया है, इतना होता है, होता दिया बराबर 2 गुने पाई के मान 22/7, त्रिज्या बराबर 132। काटिएगा तो आपको कर जाएगा 6 बार में कर जाएगा शायद, हाँ 6 बार में कर जाएगा, 2 से कर जाएगा 3 बार में, आर 7 भाग में हो जाएगा तो गुना में, 7 तरीका 21, त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या चलाया 21, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रूपवा लाग है जान मार। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है स्क्वायर है तो इसकी परिधि बताएं। ध्यान दीजिए, परिधि या क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या मालूम करना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, इतना दिया है, लेकिन होता है कितना, तो पाई आर स्क्वायर होता है, इतना दिया है, इतना होता दिया बराबर, पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। बराबर के दोनों तरफ ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो 22 से कटिएगा 7 बार में, 22 से 154, आर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा, 7 है, 7 भाग में उधर जाएगा तो गुने में जाएगा, आर बराबर 2 को 7 में से 1 को 7 बहरी में आता है, यानी त्रिज्या चला है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर, सॉरी परिधि पूछा है, परिधि पूछा है, तो त्रिज्या मालूम हो गया हमको, परिधि पूछा है तो परिधि निकाल दीजिए। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 गुने पाई के मान 22/7, त्रिज्या 7 है, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, यानी 44 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन है, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए, दो गो वृत्त है, इनके परिधि का रेशियो दिया हुआ है, परिधि का रेशियो दिया है आपका 3:4। क्या दिया है? 3:4। अब ये बताए हैं कि वृत्त के परिधि या त्रिज्या का अनुपात दे करके वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो परिधि या त्रिज्या वाला मान पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और क्षेत्रफल देख के परिधि या त्रिज्या पूछ देगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा। तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा, परिधि जो है 2 पाई से 4 पाई कर दे रहा है, तो कै गुना कर दे रहा है? देखिए, दुगुना कर दे रहा है कि नहीं? यहाँ 2 को पाई है, यहाँ 4 को पाई है, तो दुगुना कर दे रहा है। कै गुना कर दे रहा है? 2 गुना। तो याद रखिएगा, त्रिज्या या परिधि अगर दुगुना करेगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, उसका स्क्वायर गुना। ठीक है, तो बताइए क्षेत्रफल जो है त्रिज्या या परिधि के कै गुना किया है? 2 गुना। तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर गुना, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 गुना, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। देखिए, क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, लेकिन होता है पाई आर स्क्वायर। होता है इतना, दिया है इतना, होता दिया बराबर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और 64 का वर्गमूल 8 चलाएगा। लेकिन आपसे व्यास पूछा है, व्यास होता है त्रिज्या के दुगुना, यानी 8 गुने 2 यानी कि 16। आपका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, कोई घड़ी है, ये घड़ी का मिनट वाली सुई जो है ना, मिनट वाली सुई कितना मीटर लंबी है? 21 सेंटीमीटर लंबी है, 21 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये जो है ना 10 मिनट में कितना दूरी क्षेत्र तय करेगा? तो मानते हैं कि यहाँ है, तो एगो कटा यहाँ, एगो यहाँ, तो ये 5 मिनट आएगा, तो यहाँ फिर 5 मिनट यहाँ 10 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ चलाएगा, कटवा यहाँ चलाएगा, तो ये त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, जब तक ले थीटा नहीं पता होगा तब तक ले कैसे आप इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिएगा? इसका क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान दीजिए, त्रिज्या कहाँ से, कोण कहाँ से आएगा? तो याद रखिएगा, मिनट वाली सुई जो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 10 मिनट में कितना? तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि 60 डिग्री, ये बात याद रखिएगा। मिनट वाली सुई जो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 10 मिनट में कितना? तो 60 डिग्री। अब त्रिज्याखंड हो गया, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो पाई के मान 22 बट्टा में 7, आर 21 गुने 21, थीटा के जगह 60 बट्टा 360। 60 से कर जाएगा 6 बार में, 7 से कर जाएगा 3 बार में, 3 से कर जाएगा 2 बार में, 2 से कर जाएगा 11 बार में। गुना कीजिएगा, 11 गुना में 21, एक बार 2 1 को हटा के 2 1 के सटा के, मतलब जोड़ के अंदर में बीच में, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूपवा लाग है जान मार। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5, लेकिन होता है कितना? पाई आर स्क्वायर। होता है इतना, दिया है इतना, होता दिया बराबर। पाई के मान 22 बट्टा 7, त्रिज्या पता नहीं है 38.5। दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। चलिए काट लीजिए, 5 से कर जाएगा 2 बार में, 5 से कर जाएगा 5 7 35, और 5 7 35। 11 से कर जाएगा 2 बार में, 11 से कर जाएगा 77, 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर 7 बट्टा 2, आई 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में ऊपर हो जाएगा, और 2 ऊपर गुना में है, नीचे आएगा तो भाग में बराबर उधर। आर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 7 गुने 7 बट्टा 2 गुना 2। आर बराबर 2 को 7 में से 1 को 7 बाहरी आएगा, 2 को 2 में से 1 को 2, यानी कि 3.5 बोल दीजिए या 7 बटा 2 बोल दीजिए। आपका आंसर यही हो जाएगा, 3.5 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात। अभी तो बताए हैं दो गो वृत्त है जिनका क्षेत्रफल का रेशियो दिया है 4:1 और त्रिज्या का अनुपात पूछ दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात दे करके त्रिज्या या परिधि का अनुपात पूछ देगा तो क्षेत्रफल वाला मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा। 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 यानी 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, 17 क्वेश्चन इसमें हो गया। अगली वीडियो में 18 क्वेश्चन का वीडियो बनेगा, क्वेश्चन चैप्टर खत्म। वीडियो यदि अच्छा लगा है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।